शुक्रिया। शुक्रिया एक बहुत बड़ी, समझो एक रेंज है टू गिव गॉड थैंक्स वट एवर वे। और आप पर छोड़ता हूं, आप कोई नया डिस्कवरी करें हाउ टू गिव गॉड थैंक्स फॉर ऑल दैट ही हैज डन फॉर मी। परमेश्वर ने जो कुछ मेरे लिए किया है उसके लिए मैं परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दूं? एक गवाही के द्वारा, एक गीत के द्वारा, धन्यवादी दान के द्वारा, किसी की मदद के द्वारा, और अनेक तरीके हैं। नया तरीका आप पर छोड़ता हूं भाई। खैर, आज का संदेश हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 20 पद में। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 20। Amen. इंग्लिश में लिखा है, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. कि परमेश्वर, ये प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। आपको पता है ये अध्याय इस बात से शुरू होता है कि सब्त के दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ खेतों में से होकर जा रहा था और शिष्यों को भूख लगी। अब खेत पके हुए थे, हमको भी पता है खेतों में हम भी जाते पके हुए खेतों में। अगर आप भूखे हैं तो कभी भूखे नहीं लौटेंगे खेत से। वहां क्या देखा उन्होंने? बालें, जो पकी हुई दानेदार, शायद गेहूं की बालें हो सकती हैं, तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसी हमेशा मौका ढूंढते रहते थे कि कैसे इनकी गलती को पकड़ें, कैसे इनको उलाना दें, कैसे कोई तो गलती यीशु में मिले, उसके शिष्यों में मिले और हम इनको उलाहना दें कि तुमने व्यवस्था को तोड़ा है। व्यवस्था क्या है? कि भाई सब्त के दिन कोई काम नहीं कर सकता। आपके चेले देखिए, सब्त के दिन काम कर रहे हैं। काम क्या था एक्चुअली? बाल तोड़कर उसको हथेली से मींच कर या बालों को रगड़कर दाने निकालकर खाते हुए जा रहे थे। ये काम की गिनती में ले लिया उन्होंने। काम एक्चुअली फसल काटना था कि आप सब्त के दिन फसल की कटनी नहीं कर सकते। अब इसको उन्होंने फसल की कटनी के साथ जोड़ दिया। प्रभु यीशु ने जवाब दिया, बराबर दिया। उसने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों पर केवल याजकों को उचित था। दाऊद ने भी ऐसा किया कि वो मंदिर में गया, वो और उसके ढेर सारे साथी जो शाऊल के डर से छिपे हुए थे, एक दिन भूखे थे और मंदिर में गए और याजक से रोटी मांगी। उसने कहा कि जो रोटी यहोवा के भेंट के लिए आती है, उसके सामने चढ़ाई जाती है, पवित्र रोटी को छोड़ मेरे पास और कुछ नहीं। और उसने दाऊद के आगे वो रखी, शर्त ये थी कि तुम्हारे जवान पवित्र हों, शुद्ध हों। उसने कहा हमारे जवान शुद्ध हैं। वो खाई, वो उचित नहीं था, खाई। प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं, एक तो ये बताना चाहते हैं कि मैं शब्द का प्रभु हूं, जो यहूदियों ने कभी नहीं पहचाना, फरीसियों ने तो कभी नहीं पहचाना कि यही प्रभु है। और उसने कहा कि शब्द के दिन भी जो याजक हैं उनके द्वारा नियम टूटते हैं, लेकिन परमेश्वर ने दोषी नहीं ठहराता है। दाऊद ने नियम तोड़ा, वो उस रोटी को नहीं खा सकता था, लेकिन उसने खाया और परमेश्वर ने उसको
खाने दिया। याजक लोग भी प्रभु के दिन, अब प्रभु के दिन विश्राम का दिन है, याजकों को भी विश्राम करना चाहिए, लेकिन वो भी काम करते हैं प्रभु के भवन में। तो क्या वो काम नहीं गिना जाता है? तो परमेश्वर उस काम को दया के अंदर गिनता है, अपनी स्तुति आराधना के अंदर ले लेता है और उन्हें निर्दोष ठहराता है। इसी तरह इन जवानों ने, जिन्हें भूख लगी थी, और एक्चुअली ये कोई फसल की कटनी में भी नहीं आता है, उन्हें तो अपनी भूख के लिए, और व्यवस्था विवरण में लिखा है एक्चुअली, जब खेतों में से होकर कोई जाता है, अगर तुझे भूख लगे तो तू वहां से खा सकता है, लेकिन ध्यान रहे बांध करके घर नहीं ले जाना, वो चोरी कहलाएगी। खेत में से तोड़कर खा सकता है, किसी के पेड़ में आम लगा है, आप एक आम तोड़ के खा सकते हैं अगर आपको भूख लगी है, लेकिन ये नहीं कि 10-15 तोड़ लिए और घर ले जा रहे, वो चोरी कहलाएगी, डाका कहलाएगा। लेकिन आपको भूख है, परमेश्वर अलाउ करता है, खेत वाला भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, चलो कोई बात नहीं, एक आम ले लो, खा लो। संदेश ये है, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, ना धुआं देती हुई बत्ती को बुझाएगा। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं, रहते हैं। प्रभु यीशु की सेवकाई में भी ऐसे लोग आए जो बिल्कुल कुचले हुए सरकंडे के समान थे। सरकंडे का जिक्र अक्सर मेरे सरमन्स में होता है। आप खेत में जाएंगे तो आपको मिलेगा गन्ने के समान, उतना मोटा नहीं, बहुत ही पतला, जैसे इसके ये पतली वाली शाखा है, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो स्टिक के बराबर भी नहीं, बहुत पतला और एक लंबा सा एक सरकंडा पेड़ होता है। देखने में आपको बिल्कुल गन्ने जैसा लगेगा, हमारे खेतों में बहुत होता था, उस समय मुझे उसका पता नहीं था। तो ये एक बहुत ही नाजुक और मुलायम पेड़ होता है, और वैसे किसी काम का नहीं, जानवरों के चारे में ही आता है। लेकिन जब हवा इधर से चलती है, ये बेचारा इधर झुक जाता है, इधर से चलेगी तो इधर झुक जाएगा। उसके अपने पेड़ में कोई ऐसा ज्यादा बल नहीं है कि वो रेजिस्ट कर सके, इसलिए इस पेड़ की तुलना ऐसे लोगों के साथ की गई है जो समाज में दबे, कुचले, सताए, दलित शब्द एक हिंदुस्तान में चलता है, ऐसे लोगों के लिए। प्रभु यीशु की सेवकाई ऐसे लोगों में ज्यादा रही, और उसने उनको जीवन दिया और कहा। एक लूका 7 उसका 12-13 पढ़वाना चाहूंगा। एक जिक्र है, लूका 7:12-13। जो मां का इकलौता पुत्र था और मां विधवा थी, और ये पुत्र मर गया। लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं इस औरत के बारे में। पति को खा गई, बेटा भी पता नहीं कैसी मां है, क्या बुरे कर्म किए होंगे। ये कुचला हुआ नरकट है, ये धुआं देती हुई बत्ती है ये औरत। लेकिन यीशु उस दिन, ये कोई कोइंसिडेंस या संयोग नहीं था, प्रभु यीशु को पता था आज एक कुचले हुए नरकट को, सरकंडे को सीधा करना है। एक रीड है, इंग्लिश में रीड शब्द आया है, उसको खड़ा करना है, उसको बचाना है, उसके आंसू पोंछना है, उसका इकलौता पुत्र जो मर गया है उसको जीवन दान देना है। और इससे पहले कि वो अर्थी उठाने वाले कब्रिस्तान में पहुंचते, यीशु
जीवन देने वाला जीवन स्वयं बीच में आ गया। और क्या किया उन्होंने? ये नाइन नगर की बात है। चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। नगर के फाटक के पास पहुंचा। फाटक से बाहर निकलते ही कब्रिस्तान पास में होता। एक मुर्दे को बाहर ला रहे थे। मां का इकलौता पुत्र था और मां विधवा थी। नगर से बहुत से लोग उसके साथ थे। बड़ी भीड़ जो मां के साथ थी, अर्थी के साथ थी, वो ये भी बताती है ये स्त्री सम्मानित भी थी। नहीं तो कई ऐसे होते हैं जो बदनाम, उनकी तो अर्थी में भी लोग नहीं जाते। तो मां सम्मान रखती थी, लेकिन विधवा थी, एक कुचले हुए नरकट के समान थी, कुचली जा रही थी। और प्रभु यीशु ने आकर उस नौजवान से क्या कहा? पहले मां से कहा मत रो, और पद 14 में यीशु ने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वह मुर्दा उठ बैठा। और वो मुर्दा उठ बैठा। कभी सुना किसी ने ऐसा कि मुर्दा उठ बैठा? एक और था, यूहन्ना के 11 अध्याय में जाएंगे, एक और मुर्दे को आवाज लगाई, आवाज नाम लेकर लाजर बाहर आ जा। और मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। मुर्दे जिंदा होते थे, मुर्दे जिंदा होते हैं, और मुर्दे यीशु के आने पर भी जिंदा हो उठेंगे। मुर्दे जिंदा होते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भी अपनी जिंदगी की परिस्थितियां बता सकते हैं। अगर परमेश्वर वो घटनाएं होने देता, शायद हम में से कितनों की गिनती आज मुर्दों में होती। लेकिन परमेश्वर ने आ गया, मौत के बीच में आ गया। और हम अपने आप को कह सकते हैं हम भी सरकंडे के समान हो गए। प्रभु यीशु ने हमें बचा लिया, हमारी रक्षा की। लूका के ही 7 अध्याय में 36 से 48 पदों में एक टाइटल लिखा है पापनी स्त्री, है ना। ये पापनी स्त्री एक फरीसी के घर जब यीशु की दावत थी, वहां पर आती है और संगमरमर के पात्र में क्या लाई थी? बड़ा कीमती इत्र लाई थी। और यीशु के पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये एक कुचला हुआ सरकंडा था। धुआं देती हुई एक बत्ती थी। बत्ती जब बुझने पर आती है ना, तो धुआं देती है। मैंने बहुत बत्ती जलाई है। आप लोग तो ये अभी के जो बच्चे हैं, ये सब बिजली के जमाने में पैदा हुए हैं, लेकिन मैं तो मिट्टी तेल की बोतल में एक बत्ती बनाकर डाल करके उसमें पढ़ा हूं 11वीं क्लास तक। 12वीं से जब शहर में गया तब बिजली नसीब हुई। बत्ती क्या होती है मैं जानता हूं। कई बार जब तेल खत्म हो जाता है बोतल के अंदर, कुप्पी में, तो वो बत्ती धुआं देने लगती है, बुझ रही है। उसका जो ताकत है तेल, वो खत्म हो गया है। फिर वो बत्ती जलने लगती है। और बत्ती भी अगर सूख जाती है, तेल उसमें भी जो लगा रहता है वो पूरा जल गया, तो बत्ती धुआं देने लगती है। हम सोच अब बुझा दो, मां कहेगी तेरा वो दिया तो बुझ गया है, धुआं दे रहा है, पूरा कमरा धुआं भर रहा है, बुझा उसको। हर कोई कहेगा बुझा दो ये धुआं देती हुई बत्ती को। यीशु के बारे में लिखा है, भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, वो धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, बल्कि क्या करेगा? उसे जीवन देगा। ये फरीसी स्त्री को देख करके बहुत कुछ मन में सोच रहा था, यीशु के बारे में भी सोच रहा था। यदि ये अर्थात यीशु
भविष्यद्वक्ता होता, बताइए उसने किस पे क्वेश्चन उठा दिया? शायद ये भी सोच रहा था मैंने इसको खाने पे बुलाकर गलती कर दी, मैंने भविष्यवक्ता सोचा था, खाने पे बुलाया, ये तो फेल हो गया। स्त्री को नहीं पहचान पाया जो उसके पैरों को चूम रही है, चूमती जा रही है, बार बार आंसू डाल रही है उसके पैरों पर। ये तो पापनी स्त्री है, ये इसको भगाता क्यों नहीं, लात क्यों नहीं मारता इसको? यीशु ने कुछ नहीं कहा, जो वो कर रही थी करने दिया, होने दिया। और उस फरीसी के मन की बात जानकर, उसका नाम भी लिखा है शमौन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। यह शमौन वही है, विद्वानों का मत है, जो कोढ़ी था और यीशु ने उसको चंगा किया था, और ये यीशु को धन्यवाद स्वरूप अपने घर में भोजन खिलाता है। लेकिन आज उसके सोच देखिए, उसके दिन बदल गए, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, हालात बदल गए, घर में खाने पीने को आ गया, घर हो गया, परिवार हो गया, लेकिन वो दूसरों के हालात नहीं समझता है। यीशु ने कहा, किसी महाजन के दो देनदार थे, एक देनदार मतलब जिनके ऊपर कर्ज था, एक 500 दूसरा 50, और उनके पास पटाने को कुछ न था, उसने दोनों को क्षमा कर दिया। अब उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने फटाक से उत्तर दिया। यह भी कोई बड़ा सवाल है, वो जिसका ज्यादा क्षमा हुआ। यीशु ने कहा, तुमने सही जवाब दिया है, ये जिसके पाप ज्यादा थे क्षमा हुए, और ये अधिक प्यार कर रही है, और उससे उसकी तरफ उंगली। दूसरा ये, तूने क्या किया? जब मैं तेरे घर में आया, तूने क्या किया? मेरे घर पे आते ही पांव धोने के लिए पानी दिया जाता है, और स्वागत में गले में चूमा दिया जाता है। तूने ये सब नहीं किया। तेरे पाप थोड़े थे ना, इसलिए तू प्यार भी बहुत थोड़ा दिखाता है। ऊपर से ये बात तो यीशु ने कही नहीं, तू तो मेरे भविष्यद्वक्ता होने पर भी सवाल कर बैठा। यीशु ने उस स्त्री को, जो एक कुचला हुआ नरकट बन गई थी, एक धुआं देती हुई बत्ती की अवस्था में थी, उसका जीवन समाप्ति पर था, यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, और उसे एक नया जीवन मिला। कई उदाहरण है मेरे पास। इसी अध्याय में, अगले अध्याय में 8 में 26 से 39 में भी एक और इंसान है जो इसी कुचले हुए नरकट के समान और धुआं देती हुई बत्ती के समान ही है। 26 से 39 में पाया जाता है, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो कब्रिस्तान में भी रहता था, रात दिन चिल्लाता था, उसमें दुष्टाई थी, बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। ये कुचला हुआ नरकट है, ये धुआं देती हुई बत्ती है, जिंदा तो है लेकिन मौत के जैसा है। कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, नगर में भी नहीं रह सकता, जिधर जाता है लोग भगा देते हैं कि हमारे बच्चे डर जाएंगे, इसमें तो भूत है। समाज में कोई उसको, आपके मेरे घर में तो कोई आ जा, आई भाई पानी पीजिए, चाय पीजिए, लेकिन कोई उससे नहीं पूछता था, खाना तक नहीं पूछता था। घर के लोग भी भगा देते, क्योंकि अगर दुष्टात्माओं ने घर के परिवार पर, दूसरे सदस्यों पर हमला कर दिया, ये खुद को भी चोट पहुंचाता था, खून से लथपथ दिखता रहता था। ये कुचला हुआ नरकट था, और यीशु ने उस दिन कब्रिस्तान से होकर जाने की ठानी। वो खेतों में से होकर गया,
वो कब्रिस्तान में भी आता है, कब्रिस्तान से होकर भी जाता है। और दूर से दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुए ये व्यक्ति चिल्लाने लगा। एक्चुअली दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही थी, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। क्योंकि लिखा है यीशु ने आज्ञा दे रहा था उसमें से निकल जाए, और उन्होंने यीशु के, वो बार बार उस पर प्रबल होती थी, वो अपने आप को घायल करता था, चिल्लाता था, भागा भागा फिरता रहता था। ये एक पहचान है दुष्ट आत्मा से पकड़े हुए, ये सारी पहचान है। वो भागा भागा फिरेगा, अपने आप को घायल करेगा, किसी को भी, अगर मुट्ठियों से या पत्थरों से नहीं तो शब्दों से घायल करेगा, गालियों से घायल करेगा, ऐसी बात करेगा सामने वाले की आत्मा घायल हो जाए, मन घायल हो जाए। ये घायल करते हैं। तो यीशु ने पूरी कहानी ना बताते हुए दुष्ट आत्माओं को वहां से निकाला और उन्होंने कहा हमें सुअरों के झुंड में भेज दे। यीशु ने भेज दिया और ये इंसान भला चंगा हो गया। और हम पढ़े 35 में लिखा है, लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर, जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी, यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। अब डरने की जरूरत है अच्छे भले से? ये ज्यादा खतरनाक है क्या? जब दुष्टात्मा सेना से भरा था, वो ग्रीक शब्द लेगियोन, सेना शब्द का अर्थ हुआ है। लेगियोन शब्द जो है यूनानी के अंदर 6000 सिपाहियों की टुकड़ी को कहा जाता था लेगियोन, और इंग्लिश में वो शब्द आया है लीजन, हिंदी में सेना। इतने दुष्ट आत्माएं जो एक व्यक्ति के अंदर रहती थी, लोग डरते थे। आज जब वो ठीक हो गया है, सचेत मतलब अपने होशो हवास में बैठा है और कपड़े पहने हुए है और यीशु के पास बैठा है, सबसे बड़ी बात, लोग डर गए। भलाइयों से भी लोग डरते हैं। आप अच्छे हो गए, ये भी एक बात डराती है लोगों को। चलो ठीक है, इस अवस्था में डरना ठीक है। वो उस अवस्था से, आशीष वाली अवस्था से लोग अगर डरते हैं तो ये अच्छी बात है। क्या हुआ? देखने वालों ने उनको बताया, जो लोग आसपास ये सारी घटना देख रहे थे, उन्होंने बताया ये दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। ये एक कुचला हुआ नरकट था, एक धुआं देती हुई बत्ती था या थी, और परमेश्वर ने उस पर दया की, उसे जीवन दिया, और आज वो भला चंगा सचेत कपड़े पहने हुए। और इसके बाद आखिर में आप जाएंगे 39 पद में, उसने 38 में यीशु से निवेदन किया, मुझे अपने साथ रहने दे। जब मैं किसी काम का नहीं था, परिवार ने निकाल दिया। मैं इस नगर के लायक नहीं था, लोगों ने मुझे भगाया, हर गली में मुझे भगाया गया। मैं अगर भूखा होकर किसी के दरवाजे रोटी भी मांगने गया, सबने डर के मारे दरवाजे बंद किए, बच्चों को अंदर किया, मुझे किसी ने नहीं पूछा। हाँ ठीक है, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हूं, लेकिन मेरी मानवीय आवश्यकताएं भी तो हैं। मुझे भूख भी तो लगती है, मुझे नींद भी तो आती है, मुझे प्यास भी तो लगती है, लेकिन ये सब मुझे भगा देते थे। मैं वहां नहीं जाना चाहता, मुझे आपके साथ रहना है। कितने लोग जब प्रभु की दया उन पर होती है, तब कहते हैं प्रभु मैं आप ही की सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। अभी इस साल गौर साहब रिटायर हो जाएंगे। बहन ने कहा वो फरवरी में, मिसेस पवार मार्च में, 3 तो यही हैं। और कोई
क्या हम प्रभु के काम के लिए अपने आप को दे सकेंगे? प्रभु, मेरा जीवन आगे का आपके लिए। जब आप समाज के लिए, परिवार के लिए कर रहे थे, आपकी जवानी से बुढ़ापे तक आपने मेहनत की, परिवार के लिए सब किया। क्या अब आगे को जिसने आपके लिए सब कुछ किया उसके लिए दे सकेंगे? कुछ और लोगों को मैं जरूर याद करना चाहता हूं जो कुचले हुए नरकट के समान थे और यीशु ने उन्हें अच्छा किया। लूका 23:43 एक डाकू का जिक्र है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन उसने जान लिया कि मैं पापी हूं। यीशु के पड़ोस में एक डाकू को पछतावा हुआ और एक को नहीं हुआ। आप यीशु की गोद में सर रखकर सो जाएं, लेकिन आपका हृदय अगर कठोर है, नम्रता नहीं है, पाप से भरे हैं, रियलाइज ना करें तो आप पाप में मर सकते हैं। लेकिन यदि आप संवेदनशील हैं अपने प्रति, यीशु की हस्ती के प्रति, एक पश्चातापी डाकू के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि वो यीशु के साथ मर रहा है, यीशु के साथ अंतिम सांस ले रहा है, यीशु के साथ क्रूस पे लटका है। वो एक कुचला हुआ नरकट था, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, समाज में बड़ा इंसान बनना चाहता था, 4 पैसे कमाना चाहता था, कोई रास्ता नहीं मिला, वो चोर बन गया, चोरी से भी काम नहीं चला, रोटी नहीं मिली, वो डाकू बन गया और अंत ये हुआ कि उसको फांसी की, उस जमाने में ये फांसी के बराबर है, क्रूस पर चढ़ने की सजा मिली। सौभाग्य देखिए, वो यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ रहा है। आज उसे पश्चाताप हो रहा है अपने गुनाहों का, और यही उसके नए जीवन की शुरुआत थी। वो जीवन क्रूस से उतरकर तो नहीं मिलेगा उसी दुनिया में, लेकिन एक नई दुनिया में एक नया जीवन उसका रास्ता देख रहा है, जिसमें वो तौबा करके प्रवेश हो सकता है। उसने यीशु से इतना कहा, जब तू आए। वो पढ़े, कोई भी पढ़े 23 का 43। बयालीस भी पढ़े। मुझे याद करना, जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद करना। कन्फेशन उसका वही है पिछले और पद में, जब उसने दूसरे डाकू को डांटा, जब उसने ये कहा हम तो अपने किए का सही प्रतिफल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। माना जाता है ये डाकू का अपने पापों से कन्फेशन था, तौबा थी, और जब यीशु से ये कहा कि जब तू आए मुझे याद करना, उसमें विश्वास था। यीशु में उसका विश्वास यहां प्रकट होता है कि वो जानता है यीशु दोबारा आएगा, वो जानता है परमेश्वर का राज्य आएगा, वो जानता है मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, वो जानता है आत्माएं यीशु के सामने खड़ी होंगी, उनका न्याय होगा। कहता मुझ पर दया करो। कितनी बड़ी थियोलॉजी छिपी हुई है इस डाकू के इन चंद बातों में। यीशु ने कहा आज ही, क्या कहा पढ़िए, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यूहन्ना 8 और उसका 3 से 11 में एक और स्त्री है जिसने समाज ने एक ऐसे नरकट समझ करके ऐसा कुचला, वो मौत की आखिरी सांसें ले रही है, दौड़ते दौड़ते अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जानती है वो नहीं बच सकेगी, नहीं बच सकेगी। एक और संयोग देखिए, दुनिया की नजर में संयोग है, लेकिन यीशु ने, मैं समझता हूं,
उस घटना को पहले ही इस प्रकार से नियुक्त किया, तू मेरे पास आ। पढ़िए, सारा तो हम नहीं पढ़ सकेंगे। हाँ, ये लोग यीशु को बता रहे हैं कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। ये पकड़ी गई थी, पकड़ी गई का मतलब किसी के साथ पकड़ी गई थी। वो कहां है? बहुत से लोग ये कहते हैं, प्रचारक विद्वान, वो बंदा उसी भीड़ में था, उसके हाथ में भी पत्थर था, जैसे आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो जिसका रेप कर लेता है उसकी जान भी लेके जाता है, मार डालता है, ताकि उसके लिए आगे को कोई खतरा जिंदा ना रहे। ये औरत, ये बच्ची अगर जिंदा रहेगी, मुझे पहचान लेगी, मुझे फांसी हो जाएगी। इसलिए वो जिसके साथ ये पाप करते हैं, ये घिनौना पाप करते हैं, उसकी जान भी ले लेते हैं। तो वो जिसके साथ पकड़ी गई थी, वो भी पत्थर लेके खड़ा, शायद उसके पास एक से ज्यादा पत्थर होगा, शायद बड़ा पत्थर होगा। अगर इसके पत्थरों से बच जाएगी तो मैं इसका सिर कुचल के मार डालूंगा। लेकिन स्त्री में एक हिम्मत थी, उसने दौड़ लगाई उनसे बचने के लिए। अब एक अनजाने भविष्य की तरफ दौड़ रही है। कितना दौड़ सकती है? हाउ फार कैन शी रन फ्रॉम दीज स्टोन पेल्टर्स? ये जो मौत के, हिंदुस्तानी में कहते, इतने सारे यमराज उसके पीछे पड़ गए हैं। ये मौत के फरिश्ते बनकर उस अकेली स्त्री के पीछे पड़ गए हैं, जिसने शायद रात को या दिन को जब भी एक तो ये जिल्लत उठाई कि किसी ने उसका फायदा उठाया, पता नहीं कितने लोगों ने फायदा उठाया, और ऊपर से आज उनके शब्द ये पकड़ी गई है, तो दो लोगों को सजा होनी चाहिए थी ना। एक को क्यों? कमजोर को क्यों? उस स्त्री को क्यों? संयोग शब्द मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो संयोग नहीं है। यीशु पहले से जानते थे मुझे आज कहां बैठना है, आज किसकी जिंदगी को बचाना है, कौन कुचला जाने वाला है, कौन सी बत्ती धुआं देती हुई यहां आने वाली है, और मुझे उसे बुझने से बचाना है। इतने में एक स्त्री उसके पैरों पर आकर गिरती है। ये कौन लोग थे? ये तो बड़े खुश हो गए, वाह, एक तीर से आज तो दो शिकार होंगे। यीशु की भी परीक्षा ली जाएगी। अगर इसने व्यवस्था को तोड़ा, व्यवस्था में क्या लिखा? जो व्यवस्था को तोड़ता है वो भी तो पत्थर वाह करके मार डाला जाएगा। एक नहीं, दो लोग पत्थर वाह करके मारे जाएंगे आज। और हमारे पत्रकार जब देर से पहुंचते हैं अक्सर, तो वो इन दोनों को वहां मरा हुआ देखते, यीशु को और उस स्त्री को पत्थर वाह करके, तो क्या छापते अखबार में? यीशु व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, और समाज ने उन दोनों को पत्थर वाह करके मार डाला। यही छापते। सच्चाई किसको मालूम? कौन परवाह करता है सच्चाई की? हम कम्युनिकेशन के ऐसे युग में आ गए हैं जहां खबरें पहले छपती हैं, मन घड़त छपती हैं, और उनकी सच्चाई का वेरिफिकेशन भविष्य पे छोड़ दिया जाता है, जो कोई नहीं देख पाता है। मैं भी एक क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हूं, तो मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया है, बकायदा क्लासेस अटेंड की हैं। मेरे पास कभी करीब जर्नलिज्म की 50 किताबें रखी हैं जिन्हें मैंने पढ़ा है, और कई पत्रकारों से
ज्यादा क्वालिफिकेशन भी रखता हूं यहां जो काम कर रहे हैं। आज की पत्रकारिता बहुत पॉल्यूटेड हो गई है, कुछ भी लिखा जा रहा है, कुछ भी लिखा जा सकता है। लोग वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, वेरिफिकेशन करने वालों को जेल में डाल देते हैं। एक के साथ हुआ, एक चैनल का एक वेरीफाई करने वाला है, जो भी खबर आती है वो वेरीफाई करता है उसको, और उसको सरकार ने जेल में डाल दिया। क्योंकि आपको भी वेरिफिकेशन में वही कहना है जो उनको पसंद है, जो ताकत में बैठे हैं उनको पसंद है। खैर, यीशु ने सारी बाजी पलट दी। उन्होंने यीशु से कहा यह पकड़ी गई है। यीशु ने कहा ठीक है, मूसा की व्यवस्था कोट कर रहे थे कि मूसा ने कहा ऐसे को पत्थरवाह करके मार डाला जाए। ठीक है, मारो, लेकिन शुरुआत वो करे जिसने कभी क्या लिखा है, पाप ना किया हो। जो निष्पाप हो वही उसको पहले पत्थर मारे। शुरुआत वो करे जो निष्पाप हो तुम में। ये नहीं कहा जिसने व्यभिचार नहीं किया हो, ये तो बहुत सारी बातों को लेता है, लेकिन अगर इतना ही कहें तुम में से जिसने व्यभिचार ना किया हो पहले वो, उनमें भी कई खड़े थे। ये मूसा की व्यवस्था का पालन करने निकले। इनमें जलन है, मूसा की व्यवस्था को टूटता हुआ नहीं देख सकते। भले इंसान की जिंदगी को तबाह कर दे, उसको मौत की नींद सुला दें, ये इनको सहन है, लेकिन परमेश्वर की दया को कुचलने के लिए तैयार है। यीशु ने क्या कहा था नरकट के बाद, जो हमने वो पढ़ा था, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं। यीशु ने कहा मैं दया चाहता हूं। अंडरलाइन कीजिए मैं को। भाई तू कौन होता है? ये तो परमेश्वर की व्यवस्था है। तू अपने आप को परमेश्वर तो नहीं बना रहा है। हां, यीशु ने अपने आप को ईश्वर की जगह खड़ा करके कहा मैं बलिदान नहीं दया चाहता। तू कोई ईश्वर है? यीशु यही तो कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर हूं और मैं बलिदान नहीं चाहता। स्त्री का भी बलिदान नहीं चाहता, किसी का भी। जितने भी हमने जिक्र किए हैं कुचले हुए नरकट की श्रेणी में या धुआं देती हुई बत्ती के समान जितने चरित्र हमने यहां पढ़े हैं, प्रभु उनका बलिदान नहीं चाहता। प्रभु उन पर दया करना चाहता है, दया करना चाहता है। उसने उस स्त्री से पूछा, बेचारे एक एक करके लिखा है निकल गए, बड़ों से छोटों तक, बच्चे भी शामिल थे। क्या जानते हैं बच्चे? मूसा की व्यवस्था के इतने एक्सपर्ट है बच्चे। हाँ, इतना तो उन्होंने सिखाई दिया, कोई व्यभिचार करे तो उसे पत्थर मारने हैं। चलो, बच्चे भी उनके साथ निकल आए, कहीं से पत्थर उठा लिए, और ये बच्चे जो हैं पत्थर ढूंढने में शायद उनकी मदद कर रहे होंगे, लाला के दे रहे थे। ये लो काकू पत्थर लो, बड़े भैया ये लो। कब्रिस्तान में मिट्टी देने जाते हैं तो ये कुछ लोग उठा करके आपके हाथ में देते, ये लीजिए। ये बच्चे क्या जानते हैं? लेकिन बहकाया गया है, फुसलाया गया है, लेकिन एक एक करके सब निकल गए। कहां निकल गए? फिर वो स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। किसके बीच में? वो तो सब चले गए, यीशु के सामने, मैं कहूंगा सामने अकेली खड़ी रह गई। यीशु ने पूछा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? यीशु ने कहा, उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा
फिर से पाप न करो। गो एंड सिन नो मोर। ये उसको क्षमा दी, नया जीवन था। समाज में सर उठाकर लौटने की एक ताकत यीशु ने दी। अभी थोड़ी देर पहले जो समाज से भाग रही थी, समाज के जो ठेकेदार थे, सारे के सारे पत्थर लेकर निकल आए थे, अब उसी समाज में लौटेगी, उन्हीं गलियों से जाएगी, उन्हीं के घरों के सामने से होकर अपने घर जाएगी। कौन है हिम्मत वाला माइकल आल कहेगा? मैं सोचता हूं अगर उन सामना कर रहे होंगे तो क्या रिएक्शन होंगे। ऐसे कर लिया होगा। जब वहां से निकल गए थे, उसे आता हुआ गली में देखा तो अंदर चले गए होंगे। मैं भी तो पापी हूं। उसका ज़मीर जिंदा हो गया। अपने आप को उस स्त्री से तुलना करने लगे, हम इससे बेहतर नहीं है। फर्क इतना है, हम पकड़े नहीं गए, लेकिन यीशु ने आज हम सबको पकड़ लिया। कोई इंसान उनको पाप में नहीं पकड़ सका, इसलिए वो अपने आप को निष्पाप समझते थे, निर्दोष समझते थे। किसी भी पापी के लिए पत्थर उठा लेते थे और कुचले हुए नरकट को कुचलने के लिए आखिरी सांस तक अपनी हिम्मत लगा देते थे। लेकिन आज किसी ने उनके ज़मीर को जिंदा कर दिया और अब वो उस स्त्री से आंख नहीं मिला सकते, उसी समाज में रही होगी। और मैं सोचता हूं वो यीशु की सेविका बन गई। 100% मेरा दावा है वो यीशु की गवाह बन गई, सेवा करने लगी और उन्हीं के बीच खड़ी होकर प्रचार करती थी। मेरा जीवन अब क्या छिपाना, सबको पता चल गया तो कहती थी कैसा था आप जानते हैं। लेकिन मुझ पर दया हुई, मैं जो मार डालने जाने के लायक थी, मौत के काबिल थी, यीशु ने मुझ पर दया की, ईश्वर ने मुझे क्षमा किया। मनुष्य तो नहीं कर सकता क्योंकि मूसा की व्यवस्था से बंधा हुआ है। पाप उजागर हो गया तो वो इंसान समाज में जिंदा नहीं रह सकता। नहीं तो कितने पापी हैं जिनको किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने शिकायत नहीं की उनके खिलाफ। वो जानते हैं बस, या जिनके खिलाफ उन्होंने किया होगा वो जानते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु दया करने के लिए आए हैं। और भी मेरे पास उदाहरण है लेकिन समय नहीं है। 38 साल का एक रोगी था, सामरी स्त्री भी थी, जन्म का एक अंधा व्यक्ति है, और भी बहुत से उदाहरण हैं जो अपनी जिंदगी की ऐसी कगार पर थे, एक ऐसे ढलान पर थे, फिसलते हुए सत्यानाश की तरफ चले जा रहे थे। समाज ने उन्हें ये सोचा खत्म कर दे। हमारे बीच में भी कई झुग्गी झोपड़ियां होती है ना, कई जो बड़े लोग होते हैं वो कहते इनको हटाओ यहां से, निकालो इनको यहां से, शहर में ये शोभा नहीं देता। कुछ भी इल्जाम लगाएंगे, ये चोरी करते हैं, ये दंगा फसाद करते हैं, ये दारू निकालते हैं, ये दारू पीते हैं, आने जाने वालों को लूट लेते हैं, इनको हमारी कॉलोनी से बाहर करो। ये नगर जो है बड़ा अच्छी रेपुटेशन में आ गया है, इनको हटाओ और कहीं विस्थापित करो। ये दलित लोग हैं, दबे हुए कुचले हुए नरकट हैं, लेकिन प्रभु यीशु दया करते हैं। हमारी कलीसिया भी एक ऐसे ही समाज के बीच में है जिनको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। इस तरफ कौन सा मोहल्ला है और इस तरफ कौन सा मोहल्ला है, लेकिन परमेश्वर दया करने वाला है, उसका धन्यवाद करें। निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहता हूं, टूटे हुए दिलों की केयर केवल यीशु करता है। ओनली जीसस केयर्स फॉर द ब्रोकन हार्ट्स। आर यू ऑफ ए ब्रोकन हार्ट टुडे? क्या आप एक टूटे हुए दिल वाले हैं? तो समझो यीशु आप ही के लिए, हमारे ही लिए आया है। हम भी ऐसी अवस्था से निकल करके आए और प्रभु के काम के हो गए, यीशु के काम के बन गए।
प्रभु का धन्यवाद हो। आइए उस प्रभु को, उस परमेश्वर को अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें कि उसने हम पर दया की। जब दुनिया हमको किसी काबिल नहीं समझती थी, हमको समाज से, परिवार से बाहर करना चाहती थी, कितने नौजवानों को उनके परिवार के लोग कहते हैं तू किसी काम का नहीं है, निकल जा, कहीं भी चला जा। लेकिन यीशु के पास अगर आ जाएंगे तो वो न सिर्फ काम का बनाएगा, उन लोगों के लिए भी बड़ी आशीष का एक साधन बनाएगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो दया करने के लिए आया वो मुझ पर दया करे। यदि आप ऐसे किसी को जानते हैं जो कुचले हुए नरकट के समान, धुआं देती हुई बत्ती के समान हो गया है, प्रभु उस पर दया करना चाहता है। यदि आप ऐसी अवस्था में कभी रहे हो या आज आ गए हो, प्रभु आपसे कहता है मैं दया करने आया हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है। दुनिया आपका न्याय नहीं कर सकती, सारा न्याय का काम प्रभु यीशु के हाथ में है और उसका समय अभी नहीं आया है। अभी उसकी दया का समय है, उसके अनुग्रह का समय है, उसके प्रेम का समय है कि कोई भी नाश ना हो। पौलुस कहता है कोई भी नाश ना हो, सबके सब प्रभु यीशु के पास आए। उसके पास अभी भी भरपूर दया है हमारे लिए। क्या आप सोचते हैं ये परिस्थिति आपको निगल जाएगी? क्या आप सोचते हैं ये हालात आपकी जिंदगी खत्म कर देंगे? या क्या सोचते हैं ये बीमारी आपकी जिंदगी को ले जाएगी? या सोचते हैं ये इंसान जो एक डर बना हुआ है मुझे खत्म कर देगा? यीशु कहते हैं मैं बीच में आ गया और मैं दया चाहता हूं, बलिदान नहीं चाहता। यीशु हम पर आज दया करे। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपने सोचा होगा यह बीमारी मुझे नष्ट कर देगी, मेरा भविष्य नष्ट कर देगी। एक सूखे हाथ वाला यही सोचता था, लेकिन यीशु ने उसके सूखे हाथ को ठीक कर दिया। आज प्रभु सूखे हाथों को चंगा करना चाहता है, सूखे दिलों को अपने आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहता है, आत्मिक रूप से सूखेपन को दूर करना चाहता है। जिसके जीवन में आशीषों के रूप से सूखापन आ गया है, आर्थिक रूप से सूखापन आ गया है, प्रभु से आशीषित करना चाहता है। अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर उन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप दया करने के लिए आए परमेश्वर, और आपने आदम से लेकर हम सबके जीवनों में पापों को क्षमा करके हम सबको नष्ट होने से बचा लिया है, नया जीवन दिया है और समाज में सम्मान दिया है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो ऐसी अवस्थाओं में आज भी जी रहे हैं, जिनके जीवन कुचले हुए नरकट के समान, धुआं देती हुई बत्ती के समान कभी भी बुझने की नौबत में आ सकते हैं। दबे हुए, कुचले हुए दलित हैं। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर अपनी दया उनकी जिंदगियों में दिखाए। इससे पहले कि उन्हें पत्थर से मार डाला जाए, शैतान और अंधकार की शक्तियां और ऐसे लोग जो अपने बनाए हुए कानूनों से, नियमों से दूसरों का न्याय करते हैं, उनके जीवन के हालात को बदतर बना दें। प्रभु अपनी दया दिखा और उन्हें बचा ले। परमेश्वर, शैतान ने भी पापों से बहुत से लोगों को दबाकर कुचल रखा है। शैतान के इन कार्यों को
अपने क्रूस पर आपने नष्ट किया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं वो हरेक जो शैतान का शिकार है महसूस करे, रियलाइज करे, अपने पापों से तौबा करे, आपके पैरों पर आए और अपने आंसू आपके पैरों पर गिराए और अपने बालों से नहीं अपने हृदय से परमेश्वर आपके चरणों को स्पर्श करे। प्रभु जी आपकी दया उनके लिए मांगते हैं, बचा ले परमेश्वर, हालेलुया। और ये सारी आत्माएं अंधकार में नहीं, अधोलोक में नहीं, अग्नि की झील में नहीं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके, ऐसी दया कर परमेश्वर। यहां उपस्थित हर एक को छू ले प्रभु जी। यदि कोई आज निर्बल, दुर्बल, बीमार या दुष्टात्मा से सताए हुए किसी अवस्था में आए हो, प्रभु यीशु के नाम से ये सारी अवस्थाएं दूर हो परमेश्वर, और तू उन्हें चंगाई प्रदान कर। इस भवन से तेरी चंगाई लेकर, आपकी सामर्थ्य लेकर, आशीष लेकर अपने घर में जाएं परमेश्वर। आशीष कर प्रभु जी। सोशल मीडिया पर सुनने वाले हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके दिल की विनतियों को भी आपके चरणों पर रखते हैं। जब इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से छू ले प्रभु जी, तेरी चंगाई दे, उनके जीवन को बचा ले, बदल दे प्रभु जी, और तेरी आशीषों की भरपूरी में खड़ा कर। टच एवरी लाइफ and bless them in the name of Jesus. In the name of Jesus we ask this prayer. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारी दिन भर की रोटी आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। राज, अक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और पाई हुई इन आशीषों का प्रबंध अब से लेकर युगान युग तक हम सब के साथ बना रहे, आमीन। थैंक यू।